नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूँ मार्केट मेकर मॉडल के पार्ट 5 में, जहाँ पर हम लोग समझेंगे इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही कन्फ्यूज़िंग चीज़ है, जो कि मार्केट में जो जितने भी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी है, वहाँ पे उतने अच्छे से इस चीज़ को नहीं बताया गया है। और मेरी श्योरिटी है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, इसको जान लेते हो, तो आपको मार्केट मेकर मॉडल में कौन-सा फेज़ कब आने वाला है, आप बहुत ही अच्छे से उसको एनालाइज़ कर पाओगे। कब कंसोलिडेशन आने वाली है, कब तक कंसोलिडेशन रहने वाली है, कब एक्सपेंशन आने वाला है, कब रिट्रेसमेंट होने वाला है, कब रिवर्सल आने वाला है, कब पुलबैक होगा। तो ये सभी सवालों का आपका जवाब बहुत ही आसानी से आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखो, और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप इस वीडियो को ज़रूर समझो। 1 से 2 बार भी अगर देखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हो, तो आप अच्छे से जान पाओगे मार्केट में प्राइस कब रिवर्स कर सकता है। आप कैसे यहाँ पर मैनिपुलेशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो प्राइस में, वो भी जान सकते हो। और कितना लंबा मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है, इस चीज़ को भी बहुत ही आराम से स्पॉट कर पाओगे। इसके अलावा भी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपको नई-नई चीज़ें इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलती रहेंगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है, पर लेकिन आप अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करना। मैं भी पूरी अच्छे से कोशिश करूँगा समझाने की। तो मार्केट में 4 साइकिल्स होती हैं अपनी। प्राइस जो होता है वो इन 4 साइकिल्स में हमेशा कोई ना कोई एक चीज़ कर रहा होता है करंट में। करंट में प्राइस इन 4 में से कोई ना कोई एक चीज़ करता ही करता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसमें से कंसोलिडेशन, जो कि बहुत सिंपल होता है। मार्केट जब एक फिक्स रेंज में चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कभी-कभी एक ट्रेंड में भी हो सकता है, लाइक दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन इज़ आल्सो अ कंसोलिडेशन, ठीक है? कुल मिला के मार्केट एक फिक्स रेंज में चल रहा होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है? एक्सपेंशन क्या होता है? अगर आपका जो बायस है वो पॉजिटिव है और उसके बाद प्राइस ऐसे जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। और अगर अगर आपका बायस नेगेटिव है और उसके बाद प्राइस ऐसे नीचे जा रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। तो ये दोनों ही एक्सपेंशन है। सिंपली अगर ट्रेंड में प्राइस चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। रिट्रेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लो आपका बायस पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के बाद प्राइस अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, नीचे जाता है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करता है, तो ये पुल बैक, यानी जिसको पुल बैक भी बोलते हैं हम लोग, इस पुल बैक को ही हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यानी कि जब ट्रेंड के अगेंस्ट प्राइस एक रिट्रेसमेंट करता है। सिमिलरली नेगेटिव ट्रेंड जो आपका होता है, प्राइस अपोजिट में जाता है, वापस से नीचे चला जाता है, तो ये पुल बैक जो होता है पॉजिटिव का, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो होप करता हूँ इन दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। रिवर्सल क्या होता है? सिंपल है, जब भी आपका पॉजिटिव बायस होता है, बुलिश बायस होता है और प्राइस ऐसे जाकर के रिवर्स कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। सिमिलरली नेगेटिव बायस में भी वही सेम चीज़ है, अपनी प्राइस नेगेटिव जाता है, एकदम से ऊपर चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है? बहुत ही ईज़ी चीज़ें थी, बहुत ही जल्दी से मैंने समझा दिया, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो, जहाँ पे ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ जाते हो, तो आपको मार्केट एक बहुत अच्छी जो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आप प्राप्त करना शुरू कर दोगे। सबसे पहले यहाँ पे कह क्या रहा है ये चार्ट? ये चार्ट हमसे ये कह रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हमेशा आएगा। कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं आ सकता, एक रिवर्सल भी नहीं आ सकता, ठीक है? पर लेकिन डिपेंड करता है आप कंसोलिडेशन कहाँ पर देख रहे हो, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा लास्ट में, जो वीडियो का जो लास्ट में होगा, वहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को रिवील करूँगा कि कंसोलिडेशन कहाँ का देखना होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लिखी है, एक्सपेंशन के बाद हमेशा एक कंसोलिडेशन आ सकता है, एक्सपेंशन के बाद हमेशा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, एक्सपेंशन के बाद हमेशा एक रिवर्सल भी आ सकता है। पर लेकिन कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आ सकता, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं आ सकता। चीज़ को समझ में आया? अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन आ रहा है, तो चलते हैं एक चार्ट पर, जहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया, जिससे आप थोड़ा आसानी से समझ पाओ। जहाँ पर आप देख सकते हो जो कि पॉसिबल नहीं है, वो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। जब भी एक एक्सपेंशन होता है, आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि ये एक्सपेंशन है, ये रिट्रेसमेंट है, फिर से एक्सपेंशन आया है। एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? ये है अपना कंसोलिडेशन, यानी कि मार्केट एक फिक्स रेंज में चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन के बाद नो रिवर्सल और रिट्रेसमेंट इज़ पॉसिबल, यानी कि इस कंसोलिडेशन के बाद जो ये रिवर्सल सा आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्राइस कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है? ना ही ये कर सकता है और ना ही प्राइस यहाँ पर एक रिवर्सल कर सकता है, सॉरी रिट्रेसमेंट कर सकता है। अब आप कहोगे रिट्रेसमेंट कैसे? भाई ज़ाहिर-सी बात है, एक्सपेंशन ये है, रिट्रेसमेंट ये है, एक्सपेंशन ये है और कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है, तो फिर ये एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो यानी कि ये जो फेज़ होगा, ये अपना होगा रिट्रेसमेंट, सिमिलरली ये भी अपना होगा रिट्रेसमेंट, ठीक है? रिट्रेसमेंट, ओके। अब देखो, ये पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मार्केट में आप देखोगे कभी ना कभी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है, वहाँ पे मार्केट होती है अपनी ट्रैपिंग, वहाँ पे मार्केट मार्केट में चलती है ट्रैपिंग, जो कि अपने आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखे हैं, जो कि आपको शायद समझने में आसानी होगी आपके लिए। ये देखो, मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, सॉरी उल्टा बोल गया। रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब देखो, मार्केट को कहीं न कहीं रिवर्स करना है इधर इस डायरेक्शन से।
अब जो हमारा इब्डा का जो मार्केट साइकिल है, उसके हिसाब से क्या कहता है कि कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी कि ये जो अपना कंसोलिडेशन हो रहा है, दिस कंसोलिडेशन, इसके बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकती है। तो इसके लिए मार्केट को अगर रिवर्स जाना है, तो वो कैसे रिवर्स कर सकती है? वो डेफ़िनिटली यहाँ पर एक एक्सपेंशन फिर से करेगी। एक्सपेंशन करने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्सपेंशन के बाद आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन रिवर्सल कभी भी एक कंसोलिडेशन से पहले नहीं होता है। यानी कि कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्टली प्राइस रिवर्स नहीं कर सकता है। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस को हमेशा एक्सपेंशन देना होगा। उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। मार्केट चाहे तो यहाँ पे रिट्रेस करके फिर से एक्सपेंशन कर सकता है। मार्केट यहाँ पे एक्सपेंशन करने के बाद फिर से कंसोलिडेशन कर सकता है। जो भी मार्केट की मर्ज़ी है, वो मार्केट की मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि कंसोलिडेशन के बाद आपको डायरेक्टली एक्सपेंशन ही मिलेगा, उसके बाद आपको रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है? ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। आपको दिखा दिया मैंने ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ना आए। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक एक्सपेंशन किया, उसके बाद यहाँ पर अपना रिवर्सल हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पर अपना एक्सपेंशन, यानी कि एक नया ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो गया है। क्यों नया ट्रेंड शुरू हो गया है? क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीओआई था अपना। इस हायर टाइम फ्रेम पीओआई से अभी तक हम इसको एक एक्सपेंशन और इसको रिवर्सल देख रहे थे, पर लेकिन अब इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें मार्केट को ऊपर जाते हुए, जहाँ पे अपने पास ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, तो हमारा ट्रेंड यहाँ पर कहीं न कहीं पॉज़िटिव का हो गया। तो उसके हिसाब से ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे उसके बाद फिर से रिवर्सल कर नहीं सकती, तो मार्केट क्या कर सकती है उसके बाद? मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है, उसके बाद मार्केट को ऐसे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से रिवर्स कर सकती है, ठीक है? तो टेक्निकली हमारा ये जो थ्योरेटिकली हम जो पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ होना ज़रूरी है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेते हैं अपनी। यहाँ पर क्या लिखा है? जब भी प्राइस एक रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट करती है कंसोलिडेशन के बाद, तो ये ट्रैप है। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे इससे पहले ये चीज़ कही थी कि मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल नहीं कर सकती, ठीक है? और मैंने आपको दिखाया भी था कि चार्ट में कैसा दिखता है। याद करो जो ट्रेडिंग व्यू का मैंने एग्ज़ाम्पल देखा था। अगर कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल हो रहा है, तो ये मार्केट का एक ट्रैप है। अब जानते हैं आपको ट्रैप कौन बनाता है? ट्रैप हमेशा स्मार्ट मनी बनाती है, हेज फंड्स बनाते हैं और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वही ट्रैप बनाते हैं। ये ट्रैप क्यों बनाया जाता है? डेफ़िनेट सी बात है अपने जैसे रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए यहाँ पर ट्रैप बनाया जाता है, ठीक है? अब देखो ये ट्रैप काम कैसे करता है, इस ट्रैप को आप कैसे पहचान सकते हो, उसको आप कैसे प्ले कर सकते हो, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे थोड़ा आगे वीडियो में, ठीक है? उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें उसको देख लेते हैं। आफ्टर प्राइस गोइंग फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, देन इट कैन डू ओनली 2 थिंग्स। जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन यानी कि कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद प्राइस फिर से एक्सपेंशन पे गया। अब इस एक्सपेंशन के बाद प्राइस क्या कर सकता है? मैंने आपसे क्या कहा था? एक्सपेंशन के बाद प्राइस फिर से कंसोलिडेट कर सकता है, मार्केट रिवर्स कर सकता है, मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करके फिर से एक्सपेंशन कर सकता है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्स करता है, यानी कि कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट ने एक्सपेंशन किया और फिर से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल करा, तो ये अपना होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। इसको मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है। शुरुआत में ही मार्केट मेकर मॉडल की शुरुआत में ही मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाई थी और इसके ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने अपने बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज़ में बनाई थी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है? खैर वो थोड़ी बात की बात है। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन अपना ये होता है, मैनिपुलेशन अपना ये होता है और डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास ये होता है। तो आपको सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पे एमडी पैटर्न कैसे बनता है जब भी एक एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी रिट्रेसमेंट टू टैप इन पीओआई इन डिस्काउंट प्रीमियम एरिया एंड कंटिन्यू द ट्रेंड। यानी कि जब भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक एक्सपेंशन आता है और उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट आता है, तो ये रिट्रेसमेंट का आने की वजह होती है एक पीओआई को टैप करना जो कि डिस्काउंट या फिर प्रीमियम में होता है और ट्रेंड को कंटिन्यू करना। अब ज़ाहिर-सी बात है इसमें जो ट्रेंड है हमारा, अगर हमारा एक्सपेंशन अपसाइड का है तो यानी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अगर हम यहाँ पर एफईजी मार्क करें इस लेग में, तो इस लेग में डिस्काउंट अपना इधर आ रहा होगा और डिस्काउंट में कोई भी एफईजी यहाँ पर होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पीओआई हो जाएगा जहाँ से मार्केट वापस से एक्सपेंड कर सकती है। तो इसलिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर सेम लिखी है कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करता है एक एक्सपेंशन के बाद, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो प्रीमियम पीडी अरे में कोई भी पीओआई को टैप करने आता है और ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब इसी चीज़ को ज़रा हम चार्ट में चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये बातों को लिख ज़रूर लेना क्योंकि बहुत काम आएँगे आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी मार्केट को रिवर्स करना होता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक्सपेंशन किया। अब मार्केट अगर एक्सपेंशन के बाद मतलब कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है, तो यहाँ पर बनता है अपना एएमडी सेटअप। कैसे? ये अपना हो गया एक्यूमुलेशन, ये अपना हो गया मैनिपुलेशन, ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर मैं अच्छे से इसको मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो अपना इस तरीके दिखता है, ठीक है? यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आया और ये अल्टीमेटली हमारा एएमडी सेटअप होता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है स्टार्टिंग में ही। तो आप इसको कैसे प्ले कर सकते हो? ज़ाहिर-सी बात है, जब भी अपने को एक्यूमुलेशन दिखता है, मैनिपुलेशन दिखता है, तो मैनिपुलेशन में हम हमें देखना होता है कोई पीओआई पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है और जैसे हमको किसी पीओआई पे मैनिपुलेशन दिखता है, हम सिंपली यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस या फिर सीएसडी देख करके हम यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करते हैं, ठीक है? मैं पर्सनली मेरा ट्रेडिंग मॉडल यही है और ये इसी पे ही मैंने फंडेड अकाउंट्स मैंने पास करे हैं। और इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो डालूँगा, पर लेकिन अभी इस पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि अब देखो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो पॉज़िटिव हो गया है। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये अब आपका रिवर्सल नहीं होगा, ये एक्सपेंशन होगा। ये रिट्रेसमेंट होगा, ये एक्सपेंशन होगा। अब ये जो एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन आया है, इसमें मार्केट कैसे कंटिन्यू कर सकता है? बायस अपने अपसाइड के हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स जा नहीं सकता है। मार्केट को यहाँ तो यहाँ से आइदर ऊपर ही जाना है, तो डायरेक्टली ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही कर सकता है। एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट करके ऐसे जा सकता है, ठीक है? और अगर मार्केट इसके बाद मार्केट अगर ऐसे रिट्रेसमेंट करता है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा फिर से एक ट्रैप। जैसे यहाँ पर एक ट्रैप बना था, वैसे ही यहाँ पर भी एक ट्रैप बनेगा, ठीक है? कैसे? दिखाता हूँ अच्छे से मैं आपको। ये देखो, पहला केस तो अपना ये है कि मार्केट यहाँ पे बिना कोई ट्रैप बनाए सीधे कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन चला जाए, वो अपना पहला केस है, सिंपल। लेकिन दूसरा फेज़ अपना ये है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल कर दे, सॉरी रिट्रेसमेंट कर दे, जो कि इल्लीगल है या फिर यानी कि या फिर कह सकते हो ट्रैपिंग है। तो अगर हम इस चीज़ को पहचान जाएँ, अगर हम इस ट्रैप को पहचान जाएँ, अगर हमें ये चीज़ पता है कि कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं आता है या फिर रिट्रेसमेंट नहीं आता है, तो हम डेफिनिटली इसको ट्रेड करेंगे और ट्रेड करते-करते हम अल्टीमेटली इस पूरे मूव को हम पकड़ सकते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सिमिलरली यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, आपका कंसोलिडेशन के बाद या तो ये ट्रैप बना करके आपको ट्रेड मिल जाए और दूसरी चीज़ अपनी यहाँ पे ये हो सकती है कि कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक्सपेंशन जाए और वापस यहाँ पे रिवर्सल ले ले। और यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पर एक्यूमुलेशन डाल दिया, यहाँ पे सिंपल आपका शार्प रिवर्सल होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ठीक है? तो मेरी गलती यहाँ पर, इस चार्ट को आप थोड़ा इसको ऐसे इमेजिन करो आप, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग यूएसडी पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग हाल ही की चार्ट में हैं, तो यहाँ पे इब्दा कैसे काम करता है, उसका एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको हायर टाइम फ्रेम पे ये देखना ज़रूरी है कि हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी किधर है। लेट्स सपोज़ आपको यहाँ पर आपने देखा कि चार्ट हमारा यहाँ तक आने वाला है, ठीक है? ये अपनी डाउन लिक्विडिटी है, क्यों है? क्योंकि इक्वल हाइज़ हैं और साथ ही साथ अपना जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, डाउन लिक्विडिटी विथिन सिंबल ऑफ आई, ओके? हमने इसको मार्क कर लिया। मैं यहाँ से रिप्ले कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा फ़ील आ पाए यहाँ पे चार्ट का, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कैसे जो अपना इब्दा होता है वो काम कर रहा है। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएँगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, जहाँ पे आपको अच्छे से इमेजिन हो पाएँ चीज़ें। ठीक है। अब देखो, मैंने बहुत ही रैंडमली चार्ट उठाया है, कोई फिक्स चार्ट नहीं मेरा, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइस एक्सपेंड कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है? बहुत ही लाज़मी सी चीज़ है, हमें पता है एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, फिर एक्सपेंशन हो सकता है, बहुत ही लाज़मी सी चीज़ है, ठीक है? वही सेम चीज़ हुई, प्राइस ने एक्सपेंड किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर एक्सपेंड किया, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब प्राइस यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन पे जा रहा है, ठीक है? इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है, ये अपनी कंसोलिडेशन है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद क्या चीज़ नहीं हो सकती, वो आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद कभी भी प्राइस रिवर्सल नहीं ले सकता या फिर रिट्रेसमेंट नहीं ले सकता। और यहाँ पे जो ये नेगेटिव कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये अपनी एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर रिट्रेसमेंट होता है, तो ये अपना क्या होता है, ट्रैप होता है। ठीक है? अब देख सकते हो, इतना बड़ा बुलिश मूव आने से पहले ये जो ट्रैप बिछाया गया था मार्केट के द्वारा, इसको ही स्मार्ट मनी यहाँ पर मैनिपुलेशन बोलते हैं या फिर हम जो आईसीटी ट्रेडर्स होते हैं, इसको ही यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है? और ये मार्केट में रोज़ नहीं होता है, मार्केट में बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन दिखने में आपको शायद महीने में 2-3 ही बार दिखे और ज़्यादा आपको ना दिखे, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी वर्थी एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम टू ट्रेड, ओके? एंड आई ट्रेड दिस सेटअप ओनली। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, जहाँ पे ये लिक्विडिटी है, इसको स्वीप किया गया। सिमिलरली ये जो इक्वल लॉस थे, यहाँ पे इनको स्वीप किया गया और जैसे ही हम यहाँ स्मार्ट मनी ने यहाँ पर जितने भी अपने जो सेल स्टॉप लॉसेस थे, बायर्स थे जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रेस्टिंग कर रहे थे, उनको हंट करा और यहाँ पर सीधे अपना एक्सपेंशन मूव दे दिया। तो एक्सपेंशन मूव इस तरीके से दिया कि अपनी डायरेक्टली यहाँ पर लिक्विडिटी जो है यानी ड्रॉन लिक्विडिटी है, यहाँ तक प्राइस आ गया। अब देखो एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ, मार्केट यहाँ पे फिर से एक कंसोलिडेशन पे आ गया है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट फिर से यहाँ पे आए नीचे, इसके स्टॉप लॉसेस को ले ले, इक्वल लॉस को ले ले, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर दे या फिर डायरेक्टली मार्केट यहाँ पर बिना कोई ट्रैप करे सीधे यहाँ पर एक्सपेंशन को छू दे। देखते हैं यहाँ पर क्या कौन-सी चीज़ यहाँ पर हो रही है।
तो मार्केट ने यहाँ पर बिना कोई बदमाशी करे यहाँ पर डायरेक्टली सीधे अपने ड्रॉन लिक्विडिटी को मीट कर दिया है, ठीक है? तो आप सिंपली देख सकते हो कैसे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इब्डा कॉन्सेप्ट जो है अपना यहाँ पे काम करता हुआ आपको दिखा होगा। अब कोई और एग्ज़ाम्पल आप अपने को देखना होगा, हम लोग यहाँ पे चल के देख लेते हैं हाई टाइम फ्रेम पे। तो अभी हाल ही का एग्ज़ाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट में लेट्स सपोज़ जैसे हम लोग इसको अपना ड्रॉन लिक्विडिटी मान लेते हैं। तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट अपना ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे तय कर लेना है। क्योंकि जब तक आपको ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं पता होगी तो आप यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप रैंडमली किसी भी कंसोलिडेशन को आप अलग मान लोगे, किसी भी रिट्रेसमेंट को आप ट्रेंड मान लोगे और आप वहाँ पे गलती करोगे बैठ कर के। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे रिप्ले कर देता हूँ, ठीक है? रिप्ले कर देता हूँ और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हर टाइम प्राइस फ्रैक्टल होता है तो हर टाइम फ्रेम आपको दिखेगा। तो और लोअर टाइम फ्रेम चलते हैं क्योंकि 4 आवर की चीज़ थी तो 15 मिनट में ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अपना यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर एक्सपेंशन 2-3 कैंडल्स का हुआ, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। अब कंसोलिडेशन के बाद क्या असंभव है? रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल असंभव है। सेम वही मार्केट ने किया। असंभव चीज़ को जब कोई असंभव चीज़ मार्केट में हो जाती है तो ये अपना क्या होता है, ट्रैप होता है क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ पे चाहता है कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग पे आएँ और हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर कहीं न कहीं रेस्टिंग पे आ जाएँ, ठीक है? और सेलिंग आने का रीज़न क्या है? भाई ज़ाहिर-सी बात है इतनी भयंकर सेलिंग हुई है उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन देती है, उसके बाद बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट ने भयंकर मूव लिया, अब मार्केट ने करेक्शन किया, अब मार्केट फिर से वापस सेलिंग में जाएगी और ये जो छोटी-मोटी कैंडल्स होती हैं सेलिंग की, ये दिखाती भी है कि हाँ, यहाँ पे सेलिंग होने वाली है। तो सिमिलरली यहाँ पर मार्केट आई, एक्सपेंशन किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर से एक्सपेंशन किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसका रिट्रेसमेंट किया। अब ये रिट्रेसमेंट होता है हमारा क्लियरली ट्रैप, जितने भी यहाँ पर इक्वल लॉस पड़े हुए थे, इनको ट्रैप किया और मार्केट ने यहाँ पर एक एक्सपेंसिव मूव दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से छोटा रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया, फिर वहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया और फिर यहाँ पर एक्सपेंशन किया। अब अल्टीमेटली मार्केट ने स्लो एक्सपेंशन करके यहाँ पे अपनी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, इसको मीट कर दिया। तो इस तरीके से अपना काम करता है इब्डा साइकिल, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी गलती नहीं हुई अपनी। और सिमिलरली अगर हम दोनों साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पर जस्ट सेम चीज़ को देखोगे, यहाँ पे कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर लेट्स सपोज़ जहाँ से अपना प्राइस रिवर्स हुआ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा। अगर आप मार्केट को इस नज़रिए से यहाँ पे डाउनफॉल के हिसाब से देखोगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा। थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा अपने को ट्रेंड क्लियर मिलेगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है, मार्केट यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है, फिर एक्सपेंशन कर रही है, फिर रिट्रेसमेंट कर रही है, फिर एक्सपेंशन कर रही है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। अब कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे अपने पास क्या आ गए हैं, यहाँ पे अपने पास आ गए स्टॉप लॉसेस आ गए हैं। इन स्टॉप लॉसेस को स्वीप कर रही है, रिट्रेसमेंट दिखा रही है, ये अपना मैनिपुलेशन है, यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग हो रही है स्मार्ट मनी की। ऑर्डर पेयरिंग क्या होती है, पिछली वीडियो में बनाया था, ये ऑर्डर पेयरिंग वो चीज़ होती है जब स्मार्ट मनी अपनी पोज़ीशंस को मार्केट में डालना शुरू करती हैं। तो ये वही सेम एग्ज़ैक्ट एरिया है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी स्वीप करी और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट का मतलब ही यही है कि यहाँ पर मार्केट में ट्रैप बिछाया जा रहा है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप बिछाया, यहाँ पे आप देख सकते हो भयंकर मूव आया। फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, रिट्रेसमेंट किया थोड़ा-सा, सॉरी इसको यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया, कंसोलिडेशन किया, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्टली मार्केट ने यहाँ पर एक्सपेंशन देकर के अपने डीओएल को यानी कि ड्रॉन लिक्विडिटी को मीट कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट मेकर मॉडल इब्डा इस तरीके से काम करता है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कैसे यहाँ पे इब्डा आपको सटीक तरीके से काम कर रहा है। मैं कोई 15 साल पुराना एग्ज़ाम्पल लेके नहीं समझा रहा हूँ, नया एकदम फ्रेश एग्ज़ाम्पल है। अभी अगर हम मान के चलें, करंट मार्केट सिचुएशन को मान के चलें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स सपोज़ अगर मैं मान के चलता हूँ ये अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी है। मेरे को कन्फर्म नहीं ये है कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर ये अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी होती तो आप यहाँ पे इसको कैसे देखते? अगर ये ड्रॉन लिक्विडिटीज़ को हम देखें, तो यहाँ पर मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, कंसोलिडेशन दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एएमडी बना करके यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन दिया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट ने एक्सपेंशन दिया। अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रही है, अब यहाँ पे मार्केट के बाद फिर से यहाँ पे एक्सपेंशन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन अगर मिलता है और यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप होती है या फिर इस एक्सपेंशन के लो स्वीप होते हैं, तो वो हमारे लिए एक ट्रैप सेटअप हो जाएगा और यहाँ से हम इस ड्रॉन लिक्विडिटी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें अपनी यहाँ पर प्लान की जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर इब्डा जो मॉडल होता है इसको ट्रेड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप सिंपली मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ। तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम का लिंक आप फाइंड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के टेलीग्राम का लिंक फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज भेजो या फिर जो 2 ग्रुप्स हैं, एक डिस्कशन ग्रुप है, एक मेरा प जिसमें कि मैं केवल मैसेज कर सकता हूँ, वो ग्रुप है। तो उसमें आप जाकर के मेरी ट्रेड्स को फ़ॉलो कर सकते हो, मेरे एनालिसिस को फ़ॉलो कर सकते हो, मेरे से डाउट पूछ सकते हो और जो भी दिक्कत आती है बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। मार्केट मेकर मॉडल अपने बस खत्म होने के एंड में आ रहा है। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं एमएमएक्सएम यानी कि अपना मार्केट मेकर मॉडल का टेम्पलेट होता है वो समझेंगे। उसके बाद जो बायस के फाइंड आउट करने का मेथड होता है यानी कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे ब्रेड एंड बटर मॉडल और एक एशियन सेशन मॉडल होता है, यूनिवर्सल मॉडल होता है। इन 3 मॉडल्स को समझने के बाद हम यहाँ पर समझेंगे पासिंग का प्रोप फॉर्म्स कैसे होता है। मैंने जो प्रोप फॉर्म पास करी है उसको भी मैं बताऊँगा, उसको मैंने प कैसे पास करा है। उसमें कहीं न कहीं मार्केट मेकर मॉडल को मैं अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करता हूँ, पर एक उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ जितना मैं पहले करता था। शुरुआत में मैंने मार्केट में मेकर मॉडल को बहुत अच्छे से ट्रेड करा है। तो ये सभी बातें हम लोग आगे की कुछ वीडियोज़ करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आने वाले 3-4 पार्ट्स में मैं इसको खत्म कर दूँ और हो सकता हो आने वाले कुछ पार्ट थोड़े लंबे भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो शायद थोड़ी अपनी लंबी हो गई है बट आई डेफिनिटली कंसिडर दैट दिस वीडियो इज़ वर्थ इट। इस वीडियो में जो भी कंटेंट है वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय-बाय, नमस्कार, जय हिंद।